अस्सलामुअलैकुम। यहाँ हो गए हैं सुबह के पौने 10 और दिन की रूटीन का हो चुका है आगाज़। मेरी मासी काम पे 2-3 दिन से नहीं आ रही हैं और घर के सारे काम खुद ही देखने पड़ रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार हैं। और मैं उनके लिए बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द से याब करे। और एक बंदी की अज़मत को सलाम जिसने सुबह उठते ही कैमरा पकड़ लिया और मेरे दिन की सारी काम काज की रूटीन उसे शुरू कर दी। चलें जी, यहाँ पर हमने सारा अपना गंद उठाना शुरू किया। आपको पता है कि तेज़ हवाओं का सीज़न चल रहा है, हवाएँ कभी भी आ जाती हैं और हवाएँ अपने साथ कितनी डस्ट मट्टी लेके आती हैं। यहाँ पर पूरा घर गंदा हुआ पड़ा था। सबसे पहले चीज़ों पे से डस्ट साफ़ करना शुरू की और फिर नीचे की तो अभी सफाई बाकी पड़ी हुई थी। चलिए जी, मैंने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया। पहले मैंने वॉशिंग एरिया साफ़ किया क्योंकि ये मेरी चिंकियाँ-मिंकियाँ की जगह है और चिंकियाँ-मिंकियाँ को यहाँ रखना होता है क्योंकि वो खुली हवा में उनको अच्छा लगता है, वो खुश होती हैं और बहुत सुरीली-सुरीली आवाज़ें निकालती हैं। चलिए जी, जब मैंने खिड़कियों की तरफ देखा तो बुरे हालात हुए पड़े थे बारिश की वजह से। मैंने उनको साफ़ किया, करने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाया। यहाँ पे मैं टीवी लॉन्च में आ गई जहाँ पे भी अभी नाश्ता करना बाकी था। इससे पहले कि सारे मुझ पे नाश्ते के लिए मार-धाड़ कर देते तो मैंने सबसे पहले अपना टीवी लॉन्च साफ़ करना शुरू किया। आपको पता है कि संडे की रूटीन काफ़ी बिज़ी होती है, बच्चे, हस्बैंड सब घर में होते हैं तो उनको हर चीज़ परफ़ेक्ट चाहिए होती है। तो खुद की भी कोशिश होती है कि चले जी 8 दिन के बाद उनको टाइम मिला है तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो और एक संडे एक हैप्पी संडे बन जाए। यहाँ पे किचन की सारी सफाई करनी शुरू कर दी, बर्तन पड़े हुए थे सारे मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन के साथ-साथ किचन की सारी शेल्फ़ें मैंने साफ़ की क्योंकि उन पे बहुत डस्ट पड़ी हुई थी। हवाओं ने उधर भी बहुत मिट्टी मचाई हुई थी। एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा एरिया कुछ उस तरह का है कि जब भी थोड़ी-सी भी हवा चलती है तो मेरे पूरे घर में इस कदर डस्ट हो जाती है। मुझे अपने किचन में सबसे ज़्यादा प्यार है तो मैं अपने चूल्हे से प्यार है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उस पे सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है और वो साफ़ ना हो तो मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता। मैंने अपने चूल्हे को तहे दिल से साफ़ करना शुरू किया। मैंने उस पे लेमन मैक्स लिक्विड डाल-डाल के साफ़ किया। अच्छा जी, यहाँ किचन साफ़ करते-करते बहुत से वो मेरी जो कैमरामैन खड़ी थी पास, मैंने उनको कुछ थोड़ी-सी जली-कटी भी सुना दी क्योंकि वो कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाती है और मेरी मदद नहीं करती, अदरवाइज़ वो मेरी बहुत मदद करती है। चलिए जी, यहाँ पे किचन की क्लीनिंग शुरू हो गई है। इसको साफ़-सुथरा करने के बाद मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन को धोते-धोते मैंने अपने नाश्ते के बारे में सोचा कि बच्चे क्या नाश्ता करेंगे क्योंकि वो भी क्रिकेट खेल कर नहीं आए थे। क्योंकि अगर आप बच्चों को खाने में पराठा बना देते हैं तो बच्चे कहते हैं पराठा नहीं ब्रेड खाएँगे। अगर हम बच्चों के लिए ब्रेड रेडी कर देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम नान चने खाएँगे। ये तो है जी हर घर की कहानी, हर बच्चे की आदत कुछ इस तरह की होती है। तो बच्चों के आने से पहले मैंने थोड़ा-सा सोच लिया था कि मैं बच्चों के लिए पराठे और अंडे तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन साथ-साथ जो कि रात के भी कुछ पड़े हुए थे क्योंकि बच्चों ने लेट नाइट तक खाना खाया। उसके बाद बच्चों ने खाना खाने के बाद दूध पिया और मैं कल इस कदर थकी हुई थी कि मैंने रात के बर्तन साफ़ नहीं किए थे और कुछ आंधी इस कदर थी, मेरा दिल था कि सुबह उठ के पूरा घर साफ़ किया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना रूप बदल लिया, मैंने मासी का रूप धार लिया। मैंने उनका साज़ो-सामान इकट्ठा करना शुरू किया जबकि मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पड़ा होता है। मैंने घर में फटाफट से झाड़ू ढूँढा, वाइपर, अपना टेबल साफ़ किया। इस बात की तो कदर हो ही जाती है जब आपके घर मासी नहीं आती कि पता चलता है कि घर के कितने काम होते हैं। अदरवाइज़ हमें इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि घर में कितने करने वाले काम होते हैं। सुबह उठो, नाश्ता करो और मासी से बातें करो, मासी का नाश्ता बनाओ और अपने लिए नाश्ता बनाओ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना मोबाइल ले लो और अपनी सिस्टर से मोबाइल पकड़ो और गपशप करो। यही दिन की रूटीन लगती है, लेकिन जब वो नहीं आती हैं तब आपको एहसास होता है कि घर में करने वाले कितने ढेर काम होते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप घर में झाड़ू पोछा खुद करती हैं, अगर किचन करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मैंने तो जैसे-तैसे करके मुझे झाड़ू आता था, मैंने झाड़ू लगा दिया, लेकिन सच में मैंने घर बहुत प्यारा साफ़ किया था। तो मैंने यहाँ पे अपने घर में झाड़ू लगाया और गैरेज में जाने तक सच में मेरे ऐसा था कि मैं नहीं कर सकती काम, मैं इस कदर थक गई थी। अब आ जाती है जी नाश्ते की बारी और नाश्ते के वक़्त ये था कि बस फटाफट से मुझे चाय मिल जाए। मैंने एक इधर टूटा-फूटा सा अंडा बनाया, अपने लिए रेडी किया और बच्चों की ब्रेड मैंने डाली अपने साथ ही और पीछे से एक खौफ़नाक किस्म की आवाज़ आई, "ये क्या किया आपने? इस तरह नहीं करना चाहिए था, हमारा नाश्ता ख़राब कर दिया।" चलिए जी भी अब हो भी क्या सकता था।
रिस्क है, ज़ाया तो नहीं कर सकते। मुझे जैसे भी हुआ मैंने उनको करके बच्चों को मना तो लिया करने के लिए, बच्चे मान गए नाश्ता करने के लिए इसी तरह का। मैंने फिर डाली कप में मज़ेदार सी चाय और चाय की खुशबू ने मेरी सारी थकावट दूर कर दी। ये तो हो गया घर मेरा डन, सारी सफाई कर दी मैंने और ये मुझे डन का मुझे थम्स अप भी मिल गया भई। मैंने आधे घंटे आधे पौने घंटे में देखिए अपना टास्क मुकम्मल कर लिया था। मैंने इतनी फटाफट से सफाई की थी। अब मैं बारी है चाय पीने की, मज़ेदार वाली चाय। चाय पी, बहुत मज़े की। हस्बैंड घर पे थे तो उनके साथ निकल गई बाहर, थोड़ी सी फ्रूट्स घर के लिए लेने थे। चले जी निकले, थोड़ा सा फ्रूट लिया, रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई। दिन बहुत अच्छा बहुत प्यारा था। इसके साथ ही मेरा व्लॉग एंड होता है क्योंकि इसके बाद मैं सीधा घर गई थी और घर में जाके बच्चों के लिए जूस वगैरह बनाया। यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।